अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एएफएनएस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो उनको पता नहीं है कि अभी आगे जो हमारी इनिशियल टेस्ट के बाद जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो कब होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों की सिर्फ इंटरव्यू होगी या कोई और भी टेस्ट होगा, ये भी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। और जो टेस्ट आपके होंगे उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, किस डेट को होंगे और आप लोगों ने उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आपको पता चले कि आगे अभी हमने कौन कौन से टेस्ट देने हैं, ताकि आप अभी से उनकी तैयारी स्टार्ट कर लें। जिन स्टूडेंट्स के अभी इनिशियल टेस्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके इनिशियल टेस्ट अच्छे मार्क के साथ क्लियर हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हमने अपने नोट्स के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग हमारे नोट्स बाय करके और हमारे क्रैश कोर्स बाय करके अपना इनिशियल टेस्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते। इस वीडियो में सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, यानी जो आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है उसके अंदर आपके कौन कौन से मार्क्स काउंट होंगे, एफएससी मैट्रिक या क्या क्या आपके काउंट होंगे, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है और किस डेट को मेरिट लिस्ट लगने वाला है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये भी आपकी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनके ख्याल में यह होता है कि बस हमारी सिर्फ इंटरव्यू होगी, लेकिन इंटरव्यू से पहले कुछ आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। तो कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे इसको भी डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्केच बना लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट दिया और फिर आप लोगों ने बाकी अपने इनिशियल वगैरह सब कुछ क्लियर करके आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद नेक्स्ट आपकी क्या होगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, जिनमें लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपकी हो जाएगी इंटरव्यू, और जो लड़कियां इंटरव्यू क्लियर कर लेती थी उनका फिर होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर लगेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद फिर आप लोगों की होगी ज्वाइनिंग। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए, फिर आपने इनिशियल टेस्ट वगैरह दिए, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और फॉर्म वगैरह सबमिट किए। अभी आपकी रहती है, अभी आप इस स्टेज पे हो, अभी आपकी होगी शॉर्टलिस्टिंग। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि शॉर्टलिस्टिंग किस तरह से होगी। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से मार्क्स आपके कितने कितने काउंट होंगे और किस डेट को होगी। फिर आपकी होगी इंटरव्यू, इंटरव्यू से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के इसमें आपके कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड है। फिर उसके बाद जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका फाइनल मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट लगेगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके सबसे पहले इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आपके इनिशियल टेस्ट का मार्क्स है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में जितने अच्छे मार्क्स हैं उतने आपके ज़्यादा चांसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो सारे 85% से 80 to 85% से ज़्यादा मार्क्स इनिशियल टेस्ट में ले चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट क्लियर नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपके इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए जाते हैं कि आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने और आपके एफएससी के मार्क्स। तो ये तीन जो है तो ये मेन एंटिटी है जो आपके शॉर्टलिस्टिंग के लिए काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों की बुनियाद पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है तो उसमें फिर आपके ये मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं, प्लस इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो मार्क्स है, इंटरव्यू प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो भी इसके साथ काउंट किए जाते हैं फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों की मेरिट लिस्ट कहाँ पे लगेगी, तो जिस वेबसाइट पे आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, joinpakistanarmy.government, जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ पर एएफएनएस का ऑप्शन होगा। इसी तरीके से जिस तरह वहाँ पर देखिए व्यू डिटेल्स है, एग्जाम स्लिप है, उसके साथ एक लिस्ट आ जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग, तो वहाँ पर उसी के साथ आप लोग का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो डायरेक्ट आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो मेरिट लिस्ट कहाँ पर लगेगी, मेरिट लिस्ट उसी वेबसाइट पे लगेगी जिस वेबसाइट पे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, जिस वेबसाइट से आप लोगों ने अपने एग्जाम स्लिप डाउनलोड की थी, उसी वेबसाइट पर उसी जगह पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी। अभी मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड कब है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तकरीबन दिसंबर के अंदर लिस्ट लगा था। ठीक है, तो इस बार भी दिसंबर के अंदर लिस्ट लगेगा। तो आप लोग अभी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अभी जो आपका टाइम है तो यह आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो लिस्ट है तकरीबन नवंबर के मिड से लेकर 15 नवंबर से लेकर इसी तरीके से दिसंबर के मिड तक आप लोग की लिस्ट एक्सपेक्टेड है कि लग जाए। तो उस टाइम तक आप लोग अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि बाद में आपके पास तैयारी के लिए टाइम नहीं होता। जब लिस्ट लग जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन या 5 दिन होते हैं, तो फिर 5 दिन में इन टेस्टों की तैयारी नहीं हो सकती। तो आपके पास अभी टाइम है, अभी अपना टाइम ज़ाया ना करें,
अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले। तो सब आपके होंगे साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन के आपके क्या होंगे? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको अल्फाज दिए जाते हैं, जिस तरह देखिए ब्लड, इस तरह के आपको अल्फाज दिए जाएंगे, ब्लड, किल, ठीक है, सेव, इस तरह के आपको अल्फाज दिए जाएंगे। इनके साथ आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अभी इनका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे? अगर नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो उस पर आप लोगों ने कैसे सेंटेंस बनानी है, पॉजिटिव वर्ड्स पे मैच्योर सेंटेंसेस किस तरह से बनानी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। तो अगर आप लोग हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं या अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, और आपकी जो असाइनमेंट होगी जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उसको चेक करेंगे, आपको गलतियां बताएंगे। फिर उसके बाद होता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन के 2 सेट्स होंगे, 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। इसमें इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, रात की तन्हाई में, ठीक है, और आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। एक इंग्लिश का सेट होता है, एक उर्दू का। फिर उसके बाद 2 पिक्चर्स आपको दी जाती है, एक प्रोजेक्टर के ऊपर 2 तस्वीरें आपको दिखाई दी जाती है और 4 मिनट के अंदर आपने हर तस्वीर के ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। फिर आपके मेरिट्स, खूबियां और डिमेरिट्स, खामियां। खूबियां और खामियां आप लोगों ने लिखनी होती है। देखिए खूबियां तो हर इंसान की पॉजिटिव होती है, लेकिन खामियां आपने कौन सी लिखनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने उनको टच करना है और आप लोगों ने किस तरीके से उनको डिफेंड करना है, ये सारी चीजें हम अपने कोर्सेज के अंदर आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद होता है इवेंट राइटिंग। आप लोगों ने एक इवेंट लिखना होता है, जिस तरह देखिए हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। तो इस तरह से ये आप लोगों ने लिखना होता है। तो इन सब के तरीकेकार हम आपको समझाएंगे कि कैसे इनका तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है, कौन सी चीजें आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है, कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, आप लोगों ने पॉजिटिव किस तरीके से रहना है और नेगेटिविटी को आप लोगों ने कैसे अवॉइड करना है, और आप जो चीजें लिख रहे हो तो इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और उनका जवाब आपने कैसे देना है। ये सारी चीजें हम अपने कोर्सेज के अंदर और अपने नोट्स के अंदर आपको कवर करवाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको हॉल में बैठाया जाता है, प्रोजेक्टर के ऊपर आपको पिक्चर दिखाया जाएगा जिसके ऊपर आप लोगों ने स्टोरी लिखनी होती है, वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्ड के ऊपर आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। और बाकी जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है तो इसमें 26 सेंटेंसेस इंग्लिश के होंगे, 26 सेंटेंसेस उर्दू के होंगे। ये आप लोगों को प्रिंटेड दिए जाते हैं पेज के ऊपर, वो आप लोगों ने लिखने होते हैं। और इवेंट राइटिंग भी आप लोगों को पेज के ऊपर लिखा हुआ दिया जाता है और आप लोगों ने उसके ऊपर इवेंट लिखना होता है। तो ये आपकी हो गई साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी क्लियर हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपकी होगी इंटरव्यू। तो अभी देखिए इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपके 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो पीछे आप लोग अपनी साइकोलॉजी के टेस्ट दे चुके हो, पिक्चर स्टोरी, पॉइंट ऑफ स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीशन, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मींस लेट सपोज अगर आपने वहां पर लिखा है कि जल्दी में, ये आपको सेंटेंस है और आपने लिखा है कि इंसान को एहतियात करना चाहिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटी आप कहीं पे जा रही हो, आप बहुत जल्दी में हो, या लेट सपोज आपके पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गए तो आप क्या करोगे। तो वहां पर आपकी वो रिफ्लेक्स चेक करना चाहते हैं कि अभी भी आप यही कहोगे कि सर मैं सारी चीजें एहतियात से हैंडल करूंगी ताकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए। तो देखिए इस तरह के आपके रिस्पॉन्सेज चेक किए जाते हैं। तो आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, जो आपने टेस्ट दिए हैं, उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि आपने वहां पर जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं, वो सच लिखा है या नहीं। तो हम जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे तो इसमें हम आपकी जो असाइनमेंट चेक करेंगे। लेट सपोज अगर आपने पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखी है तो हम उसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये गलती है, इसको ठीक करें। और आपको ये भी बताएंगे कि इंटरव्यू में आपसे इस क्वेश्चन, इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चंस को जर्नल क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। लेट सपोज आपको बताया जाएगा कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो ये तो नहीं ना कि आप बताएंगे सर ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं, क्योंकि ख्वाहिश के लिए इतना बड़ा ओहदा तो आपको नहीं देंगे ना, आपका लॉजिकल आंसर होना चाहिए। बच्चों ये ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है। अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमीर होता, उसकी जगह होता, इतना पावरफुल होता, लेकिन ये तो मेरी ख्वाहिश है ना, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो ख्वाहिश तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोगों का जो आंसर है मैच्योर आंसर होना चाहिए। तो इसके हम आपके साथ मैच्योर आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। लेट सपोज अगर आपको कहे कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें, हम आपको रिजेक्ट करें, तो आप क्या करोगी, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स पर लगे थे कि नहीं सर मैंने मेहनत की है, मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती। उन्होंने आपको कंडीशन दी है, क्वेश्चन को समझे। तो इस तरह के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। फिर तीसरे कैटेगरी में कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेल से भी और फीमेल से भी, तो भी हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। तो इंटरव्यू में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तीनों की तरह के क्वेश्चंस हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे एग्जैक्ट वही आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे नोट्स या कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। अभी देखिए तैयारी किस तरह से करनी है। तो पहली चीज ये है कि इनके ऊपर प्रैक्टिस जरूरी है। अभी पिक्चर स्टोरी का हमने आपको तरीकेकार सिखा दिया है, वीडियो के थ्रू हमने आपको पढ़ा दिया है और हमने आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दिया। उसके बाद आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है।
जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप लिखोगे, तो उसको हम चेक करेंगे, उसके अंदर हम गलतियां निकालेंगे और आपको पता चलेगा फिर कि ये मेरी ये गलतियां है, तो आपकी गलतियों के ऊपर हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी इस स्टोरी में या आपकी इस सेंटेंस कंप्लीशन में या आपकी इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ये गलतियां है और इसको आपने किस तरीके से करेक्ट करना है और आइंदा आपने ये गलती कैसे अवॉइड करनी है और इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपकी असेसमेंट करेंगे, आपकी तमाम असाइनमेंट्स को चेक करके अपने साथ रखेंगे और आपका एक पूरा फाइल बनाएंगे ताकि लास्ट में हम आपको बताएं कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट मिनट पे आपने इनकी रिविजन करनी है। और देखिए डियर स्टूडेंट, तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? राइट टाइम। अभी आप लोग का इनिशियल टेस्ट हो चुका है, आप अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर चुके हो, अभी आपके पास जो टाइम है नवंबर के मिड तक, नवंबर से लेकर तकरीबन दिसंबर के मिड तक, इसमें आपकी इंटरव्यू आने वाली है। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले, क्योंकि बाद में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन होंगे, तो 5 से 10 दिन में इन टेस्टों की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मेन चीज़ है और प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए और टाइम आपके पास अभी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आ जाए और आपकी सिलेक्शन हो और आप पास करें और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आए, तो आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है, चाहे जहाँ से भी करते हो, हमारे पास आकर करते हो या कहीं और से करते हो, लेकिन तैयारी आप लोगों ने अभी से करनी है। बाकी जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, तो आपको पता है कि मैं खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ, पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, एम कैडेट की, एएमसी की, एएफएनएस की, और ये सारे टेस्ट हम खुद क्लियर कर चुके हैं। जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा वो 100% होगी, उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता और वो गारंटीड तैयारी होगी। वही चीज़ आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। आप लोगों ने हमारी इनिशियल टेस्ट की वीडियोस देखे होंगी, इनिशियल टेस्ट की तैयारी हमने आपको करवाई होगी, गारंटीड तैयारी हमने आपकी इनिशियल टेस्ट की भी करवाई थी, अभी इंटरव्यू की भी हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। सो जो हमारा इंटरव्यू का कोर्स है उसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? कंप्लीट नोट्स होंगे, ये जितने भी टेस्ट है, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जितने भी, इन सब के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हर टेस्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी, पिक्चर स्टोरी हम आपको पढ़ाएंगे वीडियो के थ्रू कि क्या है, किस तरह से करना है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, आपसे हम 1-to-1 असेसमेंट करेंगे। आप जब असाइनमेंट लिखोगे, आप जब पिक्चर स्टोरी लिखोगे, सेंटेंस कंप्लीशन लिखोगे, तो उसको हम चेक करके आपको गाइड करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से ठीक करना है, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाएंगे कि आपने किस तरह एंटर होना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह जवाब देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर किस तरह से होना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे और टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी चीज़ की भी समझना है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। इस कोर्स की जो हमारी नॉर्मल फीस है 10,000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, आपको 8,000 का ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टीचर सपोर्ट और आपकी असाइनमेंट चेकिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें नोट्स मिले, हमने तैयारी खुद करनी है, तो सिर्फ नोट्स की जो फीस है 5,000 है, 5,000 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो आपके पास टाइम है ये गोल्ड है, इसको ज़ाया ना करें, इसमें अपनी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें, चाहे सेल्फ स्टडी करती हो, हमसे करती हो या कहीं और से करती हो, लेकिन अपनी तैयारी करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें, ताकि बाद में ये ना हो कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपके पास तैयारी के लिए टाइम ना हो और आपकी तैयारी अच्छी ना हो। तो अभी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। वस्सलाम।